उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 सुनवाई टलने के बाद 16 अप्रैल यानी कि आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आज 16 अप्रैल को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इम्तियाज हुसैन ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर, तो क्या कुछ चर्चाएं हैं इस बीच पंचायत चुनाव करवाने को लेकर? क्या कोई बड़ा आदेश आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर? देखिए प्रांशु, लगातार 3 सुनवाई टल चुकी है। बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद है कि चौथी बार कम से कम सुनवाई हो जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये तय हो जाए, वहां से जो आदेश आए तो इससे ये पता चल जाए कि आखिर समय पर चुनाव होंगे या आगे जाएंगे। सरकार ने क्या जवाब दाखिल किया है। याचिकाकर्ता जो एडवोकेट इम्तियाज हुसैन है, उन्होंने देरी को लेकर के ही एक याचिका दायर की है जिस पर सवाल जवाब भी हाई कोर्ट कर चुकी है कि जो है देरी का कारण क्या है। तो बताते हैं जवाब में जो सरकारी मशीनरी के दूसरे कार्यों में व्यस्त होना, ये पाते हुए कहीं ना कहीं ये बताया गया है। कारण तो इतना तो तय हो गया है कि तय समय पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे, यानी प्रधान पद का जो कार्यकाल है वो 26 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में तय समय पर अब बिल्कुल 1% भी गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये अलग बात है कि इसका दावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार करते रहे कि तय समय पर चुनाव होंगे। दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर दावा करते नहीं थक रहे थे और यही कारण है कि जब देरी हो रही थी तो इसी को लेकर के याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की और दाखिल करने के बाद जो है हर एक की नजर गड़ गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसा डायरेक्शन, कोई ऐसा आदेश सरकार के लिए आए तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जो अब तक लाखों करोड़ों फूंक चुके हैं, कम से कम उनके लिए क्लियर हो सके और जो प्रधान हैं उनके लिए भी ये पता चल सके कि क्या वहां पर उनके बस्ते तो नहीं जमा होंगे या फिर प्रशासक तो नहीं नियुक्त करने पड़ेंगे, वो भी उहापोह की स्थिति में है। तो यही कारण है कि पहली डेट जो थी वो 25 मार्च रखी गई थी, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। दूसरी सुनवाई 1 अप्रैल तिथि मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसका भी नंबर नहीं आया। और फिर 8 अप्रैल ये सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई थी और इस बार भी नंबर नहीं आया। अब 16 अप्रैल को सुनवाई होनी बताई जा रही है। तो 16 अप्रैल को जो याचिका संख्या है, जो केसेस लगे हुए हैं उनकी जो संख्या बता रही है, उसमें भी कम गुंजाइश है, क्योंकि 130 के ऊपर केसेस की संख्या के बाद ही इनका नंबर आना है। तो बहुत कम उम्मीद लग रही है। लेकिन ऐसे में अब लोग धीरे धीरे ये मानने लगे हैं कि अब वो उम्मीद छोड़ दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर सरकार कराएगी। अब वो चुनाव कब होंगे इस पर निगाहें लगी हुई हैं कि क्या यूपी में जो है विधानसभा चुनाव के बाद सरकार चुनाव कराएगी पंचायत के, ये कम से कम क्लियर हो जाए, सरकार की तरफ से आदेश आ जाए, क्योंकि सरकार वही क्लियर बताएगी। यहाँ तो ना आवाम को सही बात जानकारी मिल पा रही है और विपक्ष भी इस पर जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि विपक्ष भी नहीं चाहता है कि विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव हो, क्योंकि वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में लग गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि प्रधान का चुनाव लड़ने वाले लोग पैसे खर्च न करें, चुनाव नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। तो ये सब बताता है कि न सत्ता पक्ष चाह रहा, न विपक्ष चाह रहा है। तो ऐसे में कम से कम कोर्ट से ये पता चल जाए कि आखिर मंशा क्या है सरकार की तैयारियां क्या हैं और सरकार कब तक चाहेगी कि चुनाव हो। ये तो तय हो गया है कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होंगे। दूसरा ये भी तय हो गया है कि प्रधानों का कार्यकाल जो है बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में वहां प्रशासक ही नियुक्त होंगे, तो यानी कि प्रधानों के बस्ते जमा होंगे। ये 2 चीजें करीब करीब क्लियर होती जा रही हैं। अब सबसे बड़ा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि
जैसी आशंका लोग लगा रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव के बाद जो है त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे, ये फिलहाल सरकार जो है बता पाएगी कोर्ट में, क्योंकि कोई आरक्षण की प्रक्रिया तक अभी तक सरकार ने नहीं अपनाई है। इधर जो मतदाता सूची का प्रकाशन होना था अप्रैल में अभी, तो उसकी भी कुछ तिथि बढ़ा दी है। तो ये सारे जो गतिविधि है ये दर्शाती है कि सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाह रही है कि चुनाव इधर हों पंचायत के। तो ऐसे में जो लोग हैं वो सिर्फ अब ये जानना चाह रहे हैं क्या कोई गुंजाइश है जो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, या वो ये बता दे सरकार की विधानसभा चुनाव के बाद होंगे तो कम से कम वो जो खर्चा कर रहे हैं, वो जो चुनाव के लिए माहौल बना रहे हैं गांव में, वो भी ठंडे हो जाएं। उनका जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम से कम न खर्च हो, क्योंकि प्रधान पद हो, बीडीसी का पद हो या जिला पंचायत सदस्य का पद हो, ये लोग अभी से तैयारी कर रहे थे और बड़ा सारा पैसा खर्च करने लगे थे। सभी जानते हैं कि चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है, तो ये जब कार्यकाल लंबा समय बीतेगा तो बहुत सारा इनका खर्च हो जाएगा। तो यही इंतजार में हाई कोर्ट की तरफ टकटकी निगाहें लगी हुई हैं सभी की कि वहां सुनवाई हो और वहां से ये क्लियर हो या आदेश आए कि आखिर सरकार की असल में मंशा क्या है और क्या कुछ चल रहा है। ये जो है हाई कोर्ट कायदे से पूछ सकती है। दूसरी बात जो प्रियांशु, एक और बात निकल करके ये आ रही है कि एक और ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। एडवोकेट हैं विनय कुमार दुबे और मोतीलाल यादव। ये जनहित याचिका मोतीलाल यादव पहले दायर कर चुके हैं आरक्षण को लेकर जो है, तो उसमें सरकार ने कहा था कि वो तैयारी कर रही है, उस पर अमल नहीं किया, तो इन्होंने एक जो है अवमानना याचिका भी तैयार कर ली थी। तो इधर मामला और बढ़ रहा है कि एक याचिका और तैयार की जाए। कुछ लोग बताते हैं कि हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखना होगा कानूनी दांव पेच में भी ये मामला आ सकता है, आगे कहां तक जाएगा। सबकी निगाहें फिलहाल अब हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो उस पर लगी हुई है। फिर निगाहें ये भी है कि कोई न कोई आगे आए, कम से कम एक याचिका दाखिल करे, क्योंकि ग्राम प्रधान अब धीरे धीरे जिलों में ज्ञापन भी देना शुरू कर दिए हैं। वो अपनी आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं कि चुनाव कराए जाएं, उनके बस्ते जमा न हो, ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त न किए जाएं, इस तरीके की उनकी मांगे हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ हाई कोर्ट से निकल करके आता है, सुनवाई हो पाती है चौथी बार या नहीं, इस पर फिलहाल इंडिया की नजर रहेगी। सर एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे सर, पंचायती राज मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तो अब सीधे ये कहने लगे हैं कि मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन जो है सरकार करेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन 2 बार सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये दावा कर चुके हैं कि सरकार की पूरी तैयारी और सरकार जो है समय पर चुनाव कराएगी। तो सर इस बीच जब इतने पचड़े फंसे हुए हैं, कानूनी दावपेच है, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो दावे हैं उनमें सर कितना दम लग रहा है? और देखिए ये बयान है सिर्फ मीडिया में, आपने देखा होगा जब पहला बयान ओम प्रकाश राजभर का आया तो वो उनका बयान ये था कि समय पर चुनाव होंगे, सरकार की पूरी तैयारी है। फिर उनका बयान आया कि जो है मतपत्र छप गए हैं, जिलों में भेजे जा रहे हैं और समय पर होंगे। अभी सरकारी मशीनरी एसआईआर प्रक्रिया में व्यस्त है। अब तो एसआईआर प्रक्रिया भी खत्म हो गई, जो व्यस्तता थी वो भी सरकारी मशीनरी करीब करीब उससे दूर हो गई। हालांकि इधर जनगणना का काम लगा दिया गया और अभी फाइनल सूची आनी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता की। तो कुल मिलाकर के अब सब कुछ सरकार को ही करनी है और सरकार के ही मंत्री ये दावा कर रहे थे। क्या उन्हें नहीं पता था कि कब होने हैं कब नहीं होंगे? लेकिन वो इस तरीके का बयान एक बार नहीं कई बार देते आए। फिर उसके बाद वो यू टर्न लेना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कोर्ट में मामला पहुंच गया है और कोर्ट जैसा कहेगा, कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं होती है। तो आपने कोर्ट जाने क्यों दिया? असल सवाल ये है, आप यदि आपकी मंशा सही होती, आप चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार होती, तो ये कोर्ट में याचिका ही नहीं दाखिल होती। तो कुल मिलाकर के ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कूद पड़े। इकलौते ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से एक जिम्मेदारी भरे पद पर हैं और वो भी ये कहने लगे कि समय पर चुनाव होंगे। अब वो कैसे कह रहे थे, वो कैसे दावा कर रहे हैं,
ये भगवान ही जान सकता है। सामने सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, याचिका दाखिल हो गई है। सरकार चुनाव नहीं करा रही समय पर पंचायत के, तो याचिका दाखिल हुई है। अगर सरकार करा रही होती तो याचिका क्यों दाखिल होती? तो फिर किस उससे कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होंगे? तो ये कम से कम इसको लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज हो रहे हैं और खासकर अब ज्ञापन का भी दौर शुरू हो गया है। फिलहाल सबकी निगाहें 16 अप्रैल को यदि हाई कोर्ट में सुनवाई होती है प्रधान पद के चुनाव को लेकर, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, और वहां से क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर लाखों लाख करोड़ों लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और इंडिया की भी नजर रहेगी। जैसे हाई कोर्ट से कोई नई अपडेट आएगी या कोई याचिका जो और तैयार हो रही है, ये भी चर्चा है, तो हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बीच सरकार की ओर से भी अगर इस मामले में कोई दिशा निर्देश या उनके मंत्री का कोई बयान आता है तो वो भी सबसे पहले बताने का काम करेंगे। फिलहाल आम जनमानस निराश है और उनमें आक्रोश भी पनप रहा है और वो इस बात से आहत हैं कि सरकार अगर चाहती तो ड्यू समय पर, यानी समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा देती, क्योंकि प्रधान का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और सरकार पहले से अगर तय कर लेती तो निश्चित तौर पर ये समय पर चुनाव हो जाते। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जो सुनवाई है वो टल चुकी हैं। चौथी सुनवाई लगातार जो है ये 16 अप्रैल को होनी है। अब इसमें देखना होगा कि अगर सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट क्या बड़ा आदेश देता है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि एक और जनहित याचिका दाखिल हो सकती है एडवोकेट विनय कुमार दुबे और एडवोकेट मोतीलाल यादव की तरफ से। अगर ये भी याचिका दाखिल हो गई तो कहीं ना कहीं बड़े कानूनी दांवपेच में एक बार फिर से यूपी पंचायत चुनाव का मामला जो है फंस जाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।